कांग्रेस का नंगापन एक्सपोज्ड। कैसे एक्सपोज हुआ ये तो कांग्रेस को ही समझना होगा, क्योंकि कांग्रेस का आचार व्यवहार संस्कार उसे एक्सपोज कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी आज कांग्रेस के आईने पर लगी हुई धूल को साफ करते हुए उन्हें उनका असली चेहरा दिखाया। एक तरफ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां दिल्ली से मेरठ तक नमो भारत रैपिड रेल और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन कर रहे थे। 82 किलोमीटर का आधुनिक कॉरिडोर, हजारों करोड़ की परियोजना, एनसीआर को नई रफ्तार, विकास की नई पटरी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस की राजनीति किस पटरी पर दौड़ रही है? आज मेरठ की धरती से पीएम मोदी ने सीधा सवाल दागा, जब देश आपको पहले से ही जान चुका है तो नंगों को कपड़े उतारने की जरूरत क्यों पड़ी? यह बयान यूं ही नहीं आया है। दरअसल हाल ही में हुए एआई इंपैक्ट समिट के दौरान कांग्रेस के यूथ विंग के नेताओं ने मंच के बाहर शर्टलेस प्रदर्शन किया। एक वैश्विक तकनीकी सम्मेलन जहां भारत एआई में नेतृत्व की बात कर रहा था, वहीं कांग्रेस ने क्या संदेश दिया? क्या यह विरोध था या वैश्विक मंच पर भारत की छवि को धूमिल करने की बड़ी कोशिश थी? प्रधानमंत्री ने आज कहा कि देश विकास की बात कर रहा है, लेकिन कुछ लोग गंदी राजनीति से बाहर ही नहीं आ पा रहे हैं। सवाल सीधा है, क्या कांग्रेस के पास विकास का कोई एजेंडा ही नहीं बचा है? क्या इसलिए अब विरोध के नाम पर नाटक ही हथियार बन चुका है? क्या मोदी विरोध करते करते कांग्रेस देश विरोध पर उतारू हो गई है? और क्या यही है वो नई राजनीति जिसका दावा राहुल गांधी करते हैं? जब देश में वंदे भारत चल रही है, जब नमो भारत रैपिड रेल 160 की रफ्तार से विकास की कहानी लिख रही है, जब मेरठ मेट्रो शहर को आधुनिकता से जोड़ रहा हो, तब कांग्रेस किस युग में अटकी है? क्या कांग्रेस को विकास से एलर्जी है? क्या इसलिए हर बड़ी परियोजना के साथ वो या तो सवाल खड़े करती है या फिर मंच के बाहर ऐसा प्रदर्शन जो भारत की छवि को धूमिल कर देता है? तो ऐसे में सवाल बनता है कि क्या एआई समिट में शर्टलेस प्रदर्शन सिर्फ विरोध था या अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत को शर्मिंदा करने की बड़ी साजिश थी? क्या कांग्रेस ने अपने ही संस्कारों की मर्यादा तोड़ दी है? आज बहस सीधी होगी, विकास बनाम विरोध की, संस्कार बनाम सियासत की, और सवाल एक ही गूंजेगा कि क्या कांग्रेस मुद्दों पर बहस से भाग रही है और इसलिए मोदी विरोध करते करते देश विरोध पर उतारू है? करेंगे खुलकर बहस। कुछ ही देर में जुड़ेंगे आज के खास अतिथि, कराऊंगे उनसे आपका परिचय, लेकिन सबसे पहले सुनिए वो हमलावर बातें जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कांग्रेस को सीधे सवाल दागते हुए कही है। जो कांग्रेस ने भारत के एक वैश्विक आयोजन को अपनी गंदी और नंगी राजनीति का अखाड़ा बना दिया। समारोह स्थल पर विदेशी अतिथियों के सामने कांग्रेस के नेता कपड़े उतारकर पहुंच गए। मैं कांग्रेस वालों को पूछता हूं, देश तो जानता है आप पहले से ही नंगे हो, फिर कपड़े उतारने की जरूरत क्या पड़ी? कांग्रेस के नेताओं ने वहां जो कुछ किया वो दिखाता है कि देश की सबसे पुरानी पार्टी वैचारिक रूप से कितनी दिवालिया हो गई है, कितनी दरिद्र हो गई है। साथियों, कोई कल्पना नहीं कर सकता। साथियों, कांग्रेस के नेताओं को मोदी से नफरत है। ये लोग मेरी कब्र खोदना चाहते हैं। मेरी मां को गाली देने से भी उनको
कोई परहेज नहीं है, उन्हें भाजपा से विरोध है, उन्हें एनडीए से विरोध है। ठीक है, आपकी राजनीति में यही करना जरूरी है, चलो भाई समझ सकते हैं, हम इसको भी सहन कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस को याद रखना चाहिए था कि एआई ग्लोबल समिट ये बीजेपी का समारोह नहीं था और ये मामला कांग्रेस की हरकतों का लगातार चल रहा है। पार्लियामेंट में क्या किया? पार्लियामेंट में खुद परफॉर्म कर नहीं पा रहे तो अपने साथी दलों को भी बोलने का मौका नहीं देते, पार्लियामेंट को चलने नहीं देते। और उसका सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस के जो साथी दल है ना उनको हो रहा है। अब वो समझ गए हैं। ये अभी दिल्ली में उन्होंने जो ये नंगापन दिखाया, उनके सारे साथी दल चौंक गए हैं, सबने किनारा कर लिया। तो सीधी और स्पष्ट बातें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दी और पूछ भी ली कि जब वैश्विक आयोजन था तो उसे राजनीति का अखाड़ा बनाने की जरूरत क्या थी? क्या इससे कांग्रेस की छवि सुधरी है या कांग्रेस की छवि और ज्यादा बिगड़ गई है? चलिए करते हैं बहस की शुरुआत। स्वागत करते हैं आज के गेस्ट पैनल का। हमारे साथ आज भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए जुड़ चुके हैं हरगोविंद अरोड़ा जी, हमारे साथ कांग्रेस का पक्ष रखेंगे अमर सिंह जी, साथ ही साथ समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए कुमार विवेक पांडे जी हमारे साथ हैं और साथ ही साथ देश के जाने माने राजनीतिक विश्लेषक सुरेंद्र स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत है और शुरुआत अमर जी आपके साथ ही करती हूं, क्योंकि कांग्रेस जो हमेशा से मर्यादा, आचार, व्यवहार, संस्कार की बातें करती हो, तो ये जो हुआ एआई समिट के दौरान वो कौन सा संस्कार था? प्रधानमंत्री सीधे आरोप लगा रहे हैं कि आपने तो वैश्विक आयोजन को ही राजनीति का अखाड़ा बना दिया। आपने जी मुझे 5 मिनट दीजिएगा। भारतीय संविधान में किसी भी व्यक्ति को शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने का अधिकार है, तो अधिकार देता है। और मुझे याद दिलाना चाहता हूं प्रधानमंत्री को, जब 2010 में कॉमनवेल्थ गेम हो रहा था, यही भारतीय जनता पार्टी के तमाम गुंडे, मैं कहूंगा गुंडे, और पूरे वर्ल्ड के यहां खिलाड़ी पे मौजूद था और पूरा नंगा नाच किया। आपको याद होगा, एक तो अभी मंत्री भी है, पूरा नंगा नाच किया था इस पूरे दिल्ली में, और उन्होंने कहा था कि 70,000 करोड़ का घपला हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि 1 पैसे का घपला नहीं हुआ। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट जारी करके खत्म कर दिया। क्या उस समय देश का बदनाम नहीं हुआ था? क्या उस समय देश की इज्जत नहीं गई थी? और क्योंकि उस समय देश की इज्जत नहीं गई थी कि कांग्रेस ने देश को बनाया था। और आप कैसे देश बना दिए कि 2 लड़के जो प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं वो किसान के लिए जाते हैं, और गलगोटिया जैसे जो यूनिवर्सिटी है, प्रधानमंत्री उसको सबसे बेस्ट अवार्ड दे करके आए। उस गलगोटिया में 2.5 करोड़ में 2.5 लाख में जाके खरीद के रोबोट ले आए और कहते मैंने बनाया। इससे देश का इज्जत नहीं गया? शर्म आनी चाहिए ऐसे बात करने के लिए। प्रधानमंत्री है देश के, सिर्फ देश के प्रधान, कांग्रेस भाजपा के प्रधानमंत्री नहीं है, वो पूरे देश के प्रधानमंत्री है और हमारे भी प्रधानमंत्री हैं। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया। हरगोविंद जी, मैं आपको मौका दूंगी, अभी मैंने उनको वक्त दिया है, ये ओपनिंग सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट डाल दिया कि कॉमनवेल्थ में 1 पैसा के भी घपला नहीं हुआ। और पूरा देश देख रहा था, पूरा विश्व देख रहा था, क्योंकि पूरे विश्व के खिलाड़ी यहां पे मौजूद थे। किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने नंगा नाच किया था कपड़े उतार करके। इन्होंने क्या किया? आप जब नतमस्तक हो जाएंगे हमारे ऊपर कोई डिसीजंस लेने के लिए, अमेरिका के राष्ट्रपति ये कहेगा कि तुम झुक जाओ तो आप लेट जाओगे। आप जानते हैं नावरी जी, जो आपने किसानों के समझौते आप किए हैं, वहां से यहाँ जो भारत के किसान जाएंगे उनके पास 18 ऊपर सामानों पर टैक्स लगाया जाएगा। उनके किसान का जो सामान यहाँ पे आएगा उस पर 0% टैक्स है। वहां से दूध भेजे जाएंगे और वहां की गाय जो मांस खाती है, ठीक, हमारे हिंदू धर्म का क्या होगा? ठीक, ये सब सोचा आपने?
और जब ये फैसला होता है तो हमको प्रधानमंत्री नहीं बताते हैं, अमर देश जी के आपने लोग नहीं मुझसे बताते 5 हैं, मिनट मांगा था, अमेरिका से पता चलता है। आपने मुझसे 5 मिनट मांगा था। अब इतना लंबा समय तो मैं नहीं दे पाऊंगी, लेकिन मैंने आपको 2.5 मिनट से ज्यादा का वक्त दिया और मैं लगातार समय देख रही थी। हरगोविंद जी को भी मैंने रोक दिया था इसीलिए। लेकिन आपकी पूरी बातें, आपने मन की बातें आपने भड़ास निकाल ली। मेरा एक बड़ा सीधा सा सवाल है, सवाल सीधा है कि लोकतंत्र में विरोध का अधिकार विपक्ष को है, लेकिन विपक्ष किसके लिए विरोध कर रहा है? अगर वो देश की जनता के मुद्दों को उठा रहा है तो उसे देश का अपमान भी होने से रोकना होगा। या तो आपने उस मंच को चुन लिया जहां से देश की छवि धूमिल हो रही है, मर्यादाएं तो आपने तोड़ दी। आप लोग लगातार बीजेपी पर ये आरोप लगा रहे हैं कि किस तरीके से कॉमनवेल्थ गेम के समय भी एक प्रदर्शन हुआ था। इसका जवाब अभी हरगोविंद जी देंगे, लेकिन मुझे वो तस्वीरें आज भी याद है। दीवार फांद कर कोई अंदर नहीं आ गया था, वो बाहर प्रदर्शन हुआ था, और वो भी कार्यक्रम शुरू होने के पहले हुआ था। कार्यक्रम जब शुरू हुआ तो वो प्रदर्शन रोक दिया गया था, उस वक्त वो प्रदर्शन नहीं था। यहां पर समिट के दौरान शर्टलेस होकर प्रदर्शन करना, विदेशी अतिथियों के सामने प्रदर्शन करना, ये तो भारत के खिलाफ हो गया ना साहब। आप अगर अपने आप को भारत के क्या कहते हैं, भारतवासी कहते हैं, तो यहां तो आप लोगों ने भारत का ही अपमान कर दिया। इसको कैसे आप डिफेंड कर सकते हैं? अरे लावनी जी, कैसा भारत बनाया कि भाई 2 लड़के आकर के प्रदर्शन कर देगा तो भारत का अपमान हो जाएगा, और आप विरोध करोगे। ये 2 लड़के थे, ये 2 लड़के थे। आप कैसा भारत चाहते हैं? आप कौन सा भारत चाहते हैं? क्या आपको आज भारत की बढ़ती प्रगति, आपको ये भारत की बढ़ती प्रगति नहीं बर्दाश्त हो रही है? भारत आज एआई के दौर में सुपर पावर बन रहा है, ये आपको पच नहीं रही है बात? के दौर में सुपर पावर हो रहा है, 2.5 लाख रुपए में जाकर के कुत्ता खरीद के लाते हैं। अरे भाई, तो गरगोटिया के खिलाफ एक्शन लेंगे ना? ये बैठे हुए अभी हरगोविंद जी बताएंगे। और जैसे ये मुद्दा सामने आया उनको मंच से हटा दिया गया, वहां से उनके एग्जीबिशन सेंटर से उनको हटा दिया गया। अमर जी क्या बात कर रहे हैं आप किस तरह से डिफेंड कर रहे हैं इस कृत्य को जहां पर आपने भारत की छवि को नुकसान पहुंचाया? यहां पर हम बार बार कह रहे हैं कि आप खूब विरोध कीजिए, विरोध की मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए था। ये बड़ा सवाल है, विरोध करने से कोई नहीं रोक रहा है। ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था अमर जी, बिल्कुल नहीं, किसी का ये देश का वैश्विक आयोजन था, ये देश का कार्यक्रम था। हरगोविंद अरोड़ा जी, हरगोविंद अरोड़ा, किसानों के लिए समझौता कर रहे थे। हरगोविंद अरोड़ा जी, आप लोगों ने खूब समझौता किया, लेकिन यहाँ पर देखिए ये नहीं मानेंगे। मैं बार बार कह रही हूँ कि ये बीजेपी का कार्यक्रम नहीं था, ये देश का कार्यक्रम था। अगर इस कार्यक्रम में कोई भी राजनीतिक पार्टी ऐसा विरोध करे जो देश के खिलाफ हो, तो वो तो देश विरोधी ही कही जाएगी। डॉक्टर अरोड़ा, किसी को देश विरोधी कर दोगे, आपके पक्ष की बात होगी। डॉक्टर अरोड़ा, यही तो अफसोस है ना साहब। अगर यहाँ पर देश की बात करने लगो तो हम बीजेपी के हो जाते हैं। आज देश की बात करना मतलब बीजेपी की बात हो जाती है। यही अंतर तो आप लोगों को समझना होगा, और यही सोच आप लोगों को हाशिए पर ले जा रही है। कम से कम अब इसका विश्लेषण करिए डॉक्टर अरोड़ा। डॉक्टर अरोड़ा, लावनी जी, ये तो गर्व की बात है कि जैसा इन्होंने कहा कि भाजपा की बात करना देश की बात है, तो ये तो गर्व की बात है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी देश की तो बात करती है और वही कांग्रेस पचा नहीं पाती। कांग्रेस के मेरे साथी, आज तो मुझे बड़ा इस बात को देखकर ताज्जुब है। हमें तो लगता था कि कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रही होगी, लेकिन बेशर्मी की परिकाष्ठा देखिए कि इतने भाई साहब, आपको बीच में नहीं टोका, आपको बीच में नहीं टोका, आपको राजनीति की मर्यादा, आप राजनीति की मर्यादा तो बोल के पी चुके हैं। अमर जी, उनको भी अपने ओपनिंग रिमार्क देने दीजिए। आपके लिए मैंने पूरा समय दिया था, उनको ओपनिंग रिमार्क दीजिए। आपको आमने सामने करूंगी। हरगोविंद जी कंप्लीट कीजिए। अमर भाई कर रही हूँ। अमर जी प्लीज रुक जाइए। सम्मान चाहिए बोलने के लिए आप बैठे हो। अमर जी अभी आमने सामने कर देंगे, उनको कंप्लीट करने दीजिए पहले अपनी बात। हरगोविंद जी बोलिए। आप ही के नेता का नाम है, आप ही के मंत्री का नाम है, सम्मान चाहिए, दूसरे को बोलते हो आप। कांग्रेस राजनीतिक मर्यादा, किसका नाम है? हरगोविंद जी, मेरा नाम है। भाई साहब आप ही बोल रहे हो, शर्म आनी चाहिए, शर्म तो कीजिए आप। भाई मुंह कैसे संसद में जब बोलने का अवसर होता है तो संसद छोड़ के आप भाग जाते हैं। छोटी बच्चियों के साथ में भाग जाते हैं। किया है, सड़क की मर्यादा, मंत्री उसमें साथ में, और यहाँ शर्म आनी चाहिए। चैनल पर बैठकर स्वच्छ चर्चा की मर्यादा आपको नहीं पता, और आप राजनीतिक दल कहते हैं। आप जिस पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो तो वैचारिक रूप से नंगी पार्टी है। अरे भाई, एस्टीम फाइल में किसका नाम है? एस्टीम फाइल में किसका नाम है? सम्मान चाहिए आपको। लावनी जी, ऐसे चर्चा नहीं चल सकती साथ में। लावनी जी, ये और दूसरे को बोलते हो कि आपको सम्मान चाहिए। अमर जी,
अमर जी, आरोप अरे उन्होंने इस्तीफा लगाया, में किसका जवाब नाम है आपने बताओ दिया। भाई। अब आरोप अरे आपने लगाया है तो दुनिया जवाब को उनका ले बताओ। लीजिए। अमर जी, जनता को बताओ आप, अमर इस्तीफा सिंह में जी, किसका नाम है? अमर सिंह जी, आपको तो मैं बहुत दूसरे संतुलित का प्रवक्ता सम्मान समझती हूँ। चाहिए तुम्हें। अमर जी, अमर जी, अमर जी, सुनिए, मैं आपको तो बहुत किसको संतुलित बोला प्रवक्ता जानता है दर्शक हमारा। कम से कम आज कैसी आप बात इस आप तरह करते से हो आप? आक्रोशित होकर डिबेट को डिरेल मत नहीं, कीजिए। कैसे? आपने नहीं, आरोप कैसे लगाया, बात उनका करते हैं जवाब आप? अब लीजिए, हम देख उनका रहे हैं, जवाब कांग्रेस लीजिए। देख ठीक रही है, है। ठीक है, उनका जवाब लीजिए। आपने आरोप लगाया, वो जवाब दे रहे हैं। हरगोविंद जी कंप्लीट कीजिए, उसके बाद विवेक जी इंतजार कर रहे हैं। कांग्रेस प्रवक्ता को यह ज्ञात हो कि राजनीति में एक मर्यादा के रूप में लक्ष्मण रेखा होती है। अरे मर्यादा और सारा बोल दिया आपने। अमर जी प्लीज, क्या मर्यादा, किसी अमर मर्यादा? जी प्लीज, लेट हिम कंप्लीट हिज वर्ड्स। उन्हें कंप्लीट तो करने दीजिए। अमर जी, आपको मैंने शुरू में शर्माने चाहिए। एक सेकेंड, एक सेकेंड, अपमानित कर रहे एक हो। सेकेंड, अमर जी, मुझे आपका फेडर डाउन करवाना पड़ेगा। बालक की पार्टी हरगोविंद जी बोलिए। निम्न स्तर का आपका व्यवहार है। उस अबोध बालक की पार्टी के कार्यकर्ताओं का स्तर निम्न है। उनको मंद बुद्धि नहीं बोलेंगे, निम्न बुद्धि बोलेंगे। आपको मंद बुद्धि अरे, बोलना ही, मंद 75 बुद्धि साल का मंदबुद्धि हमारा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय है। चैनल पर बैठ के आपको चर्चा का हाँ? कोई महत्व ही नहीं पता आपको। 75 साल का मंदबुद्धि हमारा कपड़े- नेता है। आपका क्या भरोसा, आप अपनी हाँ? चैनल पर ही अपनी कमीज उतार कर बैठ जाएंगे। आप तो नंगे हैं। अरे जब नंगा नाच शर्म रहे हैं कीजिए तो पता आप। नहीं देश है, कौन थू-थू व्यक्ति कर रहा है, याद आप पर नहीं पूरा है। देश थू-थू कर रहा है। हाँ? आपकी ये मंत्री बना हुआ है, अभी नंगा नाच कर रहा था, पार्टी की कौन विचारधारा व्यक्ति है? पर पूरा देश आप पे थू-थू कौन कर रहा है। गेम में नंगा नाच कर रहा था, आपके मंत्री याद नहीं है क्या? एक बेशरम आदमी, शर्म आनी चाहिए बेशरम आपको। चैनल, 70 अरे- टिकटों के लोग यहाँ पे अरे मौजूद थे। चैनल पर बैठ के जो बेशर्मी पूरे तो खराब उस कर दिया आप लोगों राजनीतिक ने। दल की। अरे अबोध बालक, कल को वो अपनी कमीज अरे मेरे को अबोध ठंडी नहीं लगती, बालक, आप एक्सिस नंगे फाइल हो में गए। रुपया बहुत अरे बालक भाई है साहब, क्या? देश थू-थू कर रहे हैं आप पर, और चैनल पर बैठकर आप बकवास पूरा कर रहे देश थू-थू कर रहा है, आपको एक्सिस फाइल में आप चर्चा फंसे की, हुए हो, आप किसी और को यहाँ बोलने बैठ नहीं के देंगे। बात कर रहे शर्म हो। कीजिए आप, डूब के मर जाइए। शर्म करो आप। काला समझे? आपके मुंह पर एक्सिस फाइल में देश की किसका जनता नाम है? बनाएगी। अरे हरगोविंद भाई, राजनीतिक एक्सिस रूप फाइल में से तो किसका नाम भारतीय है? जनता आपको नंगा कर ही चुकी है। अरे भाई, बच्चे एक्सिस रूप फाइल में आपको किसका क्या नाम आता है? शून्य। गोविंद जी बता दो, दो नाम। दिल्ली जहाँ आपके एक्सिस राष्ट्रीय फाइल नेता में रहते किसका हैं। नाम है? आपको अरे वहां से एक्सिस फाइल में किसका नाम है? विधायक जिताना टेढ़ी खीरा है आपके अरे लिए। भाई, एक्सिस और फाइल आप में किसका किस- नाम है? एक्सिस आप फाइल में किस किसका बिहार नाम पर है? इतनी टै-टै कर रहे हैं? चलिए, शर्म वापस कीजिए आइए। आप। शर्म आइए, करो, वापस शर्म आइए, करो। वापस आइए। छोटे-छोटे बच्चियों आइए, को तस्वीर आती है। एक दो बातें अब मैं आप तो दोनों से मैं- कहती हूँ, दोनों का रानी फेडर जी, डाउन कीजिए, दोनों का फेडर रानी डाउन जी, कीजिए। इनसे- नहीं, दोनों का इनसे फेडर डाउन नहीं कर रही हूँ कर मैं, सकता चर्चा। दोनों का फेडर डाउन कर रही हूँ। आप दोनों यहाँ जिस चैनल पर बैठे हुए, नेशनल चैनल है, ये हम सड़क के कॉर्नर पे खड़े होकर हम वहाँ पर डिबेट नहीं कर रहे हैं। मैं अमर सिंह जी से भी और डॉक्टर हरगोविंद अरोड़ा आपसे भी अनुरोध करूंगी, कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं, हम देश की बात कर रहे हैं। आप दोनों ही राजनीतिक पार्टियां अगर देश का प्रतिनिधित्व कर रही हैं तो देश का प्रतिनिधित्व करते हुए देश की बात करिए। अमर जी, आपको मैंने शुरू में पूरा मौका दिया था, आपने 2.5 मिनट से ज्यादा का वक्त लिया, मैंने अरोड़ा जी को रोक दिया था। आपने इतने सारे आरोप लगाए हैं, अब उनको 30 सेकंड में उसका जवाब तो कम से कम देने दीजिए, फिर आप लोगों को आमने सामने कर दूंगी। आइए हरगोविंद अरोड़ा जी, जल्दी से 40 सेकंड्स पे अपनी बात कंप्लीट कीजिए। हरगोविंद अरोड़ा जी, फेडर आप कीजिए, ऑल फेडर आप। अरोड़ा जी, चुकी है, और कहीं ना कहीं एक मर्यादा सार्वजनिक जीवन में एक लक्ष्मण रेखा होती है मर्यादा की। अगर कल को ये कहेंगे लोकतंत्र में इनका अधिकार है प्रदर्शन करना, तो कल तो गणतंत्र दिवस की परेड में भी ये कमीज उतार के खड़े हो जाएंगे, क्योंकि इनको तो, और लोकतंत्र की बात वो कांग्रेस ना करे जो सत्ता में रहकर जिन्होंने आपातकाल लगा के लोकतंत्र को तार तार किया, विपक्ष में रह के नग्न प्रदर्शन करके भी लोकतंत्र को तार तार कर दिया, और फिर राष्ट्रीय चैनल पर बैठकर ये तर्क देते हैं। तो बेशर्मी की कहीं ना कहीं ये सारी सीमाएं लांघ चुके हैं। और क्या वो राजी कि इनका बौद्धिक पतन हो गया, नीति और नियत वो नंगी हो चुकी, तो नेतृत्व भी तो ऐसा रहेगा। तो अभी इन्होंने कहा कि कैसा भारत बना, अरे देश की जनता ने ये भारत बनाया, और देश की जनता और राजनीतिक दलों का उसमें योगदान रहा, लेकिन ठीक। आप जिस भारत को बनाने की कल्पना ठीक। कर रहे हैं, देश की जनता वैसा भारत नहीं चाहती। देश जहां की उसके जनता राजनेता कैसा भारत और चाहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण पुरानी है। राजनीतिक दल और यहाँ पर नग्न अवस्था में- बिल्कुल देश की जनता कैसा भारत चाहती है, ये महत्वपूर्ण होता है। भारत को का अपमान हो, भारत की बदनामी हो, ये कोई भी भारतीय जो सच्चा राष्ट्रवादी होगा, जो सच्चा भारतीय होगा, वो कतई ये नहीं चाहेगा। विवेक जी, आपके पास आ रहा हूं, ठीक है, जरा विवेक जी और सुरेंद्र स्वामी जी को भी मौका देने दीजिए। विवेक जी, बड़ी बड़ी बात आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, उन्होंने कहा कि कांग्रेस पाप करती है, भुगतना साथियों को पड़ता है। तो आप तो साथी देखिए हैं। लावनी जी, आपके मंच पे बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे अवसर दिया। सुरेंद्र स्वामी जी सर बैठे हुए हैं, उनको विशेष नमस्कार मैं समर्पित करूंगा। देखिए, वास्तविकता ये है कि ये परंपरा और पैरामीटर जिसको कि आज भाजपा नकार रही है। आपको याद है 11-12 में जो FDI का
विरोध भाजपा और एबीवीपी के लोगों ने संयुक्त रूप से किया था जब एफडीआई के लिए अंतरराष्ट्रीय समिट हुआ था, और उस समय भी हमारे यहाँ डेलीगेट्स आए हुए थे। देश भर में अर्धनग्न प्रदर्शन किए गए थे। लेकिन आज चूंकि आप सत्ता में हैं, तो चलिए आज आप जिस तरह से वक्तव्य दे रहे हैं उसके हिसाब से कांग्रेस का नंगापन है ये। एप्स्टीन फाइल में नाम आने के बाद क्या उसको भी निर्वस्त्र होना माना जाएगा क्या? जिन लोगों के नाम एप्स्टीन फाइल में आए, उससे क्या देश की जो राजनीति है वो क्या निर्वस्त्र रूप में देखी जा रही है? हमारे देश के प्रधानमंत्री का पॉलिटिकल करियर खत्म करने की बात कोई विदेशी प्रेसिडेंट कर रहा है, और इसको हम क्या कहेंगे? ये सम्मान की बात है, भारत के गौरव की बात है। चलिए पहले एआई समिट पे ही बात कर लेते हैं। एआई समिट पे जो बातें आई, बिल्कुल हमारी पार्टी ने भी बहुत स्टैंड क्लियर रखा कि प्रदर्शन गलत नहीं था, वो जगह गलत उस समय जायज नहीं थी। उसका कारण था हम कहीं ना कहीं, हमारा भारत जो है अतिथि देवो भव के सिद्धांतों को उद्घोषित करता है, और विदेशी मेहमानों के सामने अगर इस तरह का प्रदर्शन हम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये हम अपनी आंतरिक कमियों को स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। आदरणीय अखिलेश यादव जी ने बात स्पष्ट रूप से एक सुझाव के रूप में हम अपने मित्रों को ये बात हमने कही है। लेकिन एक बात और भी आनी जरूरी है, कम से कम इस चर्चा की वजह से कुछ दुर्व्यवस्थाओं से नजर भटक गया लोगों का। जिस तरह से 5-5 किलोमीटर अंतरराष्ट्रीय गेस्टों को जो आए थे, सीईओ बड़े बड़ी कंपनियों के, उन लोगों को चलना पड़ा, उस दुर्व्यवस्थाओं पे भी चर्चा होनी चाहिए। वाईफाई बेस्ड जो उनके टेक आए थे, जो गैजेट्स आए थे, कई कंपनियों के सीईओ और वो नाराज हो रहे थे वहां खड़े होकर के, उनके वीडियो वायरल है। टाइम्स ऑफ इंडिया और मल्टी इंटरनेशनल मीडिया ने कवर किया कि हम उनको वाईफाई फैसिलिटीज नहीं दे पा रहे और डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं। वहां पर हम डिजिटल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया को ग्लोबल पेमेंट्स की बात कर रहे हैं हम फैसिलिटेट करने की, लेकिन वहां पे फूड कोर्ट में केवल कैश ट्रांजैक्शन हो रहा था। ये आरोप विदेशी लोगों ने लगाए हैं जो गेस्ट आए थे, हमारे आरोप नहीं है। ठीक है, लेकिन विवेक जी, कम से कम इतना तो आपकी पार्टी ये स्टैंड तो क्लियर कर रही है ना कि देखिए प्रदर्शन और विरोध का अधिकार तो विपक्ष को है, लोकतंत्र की खूबसूरती यही है, लेकिन समय और मंच, इसकी जो मर्यादा होती है, इसको लेकर जो आचार व्यवहार संस्कार होते हैं, अगर वो संस्कार बिलो द बेल्ट चले जाएं तो फिर तो बदनामी देश की होती है ना। आपके जो सवाल है, आप जो सवाल कर रहे हैं वो भाजपा से पूछने का अधिकार आपको है, और इसका जवाब भाजपा को देना भी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी उनकी बनती है। लेकिन जो सवाल वहां पूछे गए, आपने कहा कि सुझाव दिया गया, आप लोगों ने खुलकर विरोध क्यों नहीं किया इसका कि यह गलत है, यह देश का अपमान है? सुझाव देना और विरोध करना, आपने क्यों नहीं कांग्रेस का विरोध किया? आप खुलकर कहिए ना कि ये गलत है। बात समझिए, प्रदर्शन हो चुका था और ये पैरामीटर भाजपा पहले ही सेट कर चुकी है जब ये विपक्ष में हुआ करते थे। अरोड़ा जी, एफडीआई का विरोध करते समय पैरामीटर आपने तय किया, आगे बढ़ाकर वो ले गए उस परिपाटी को। अरोड़ा जी जवाब दीजिए जल्दी से। स्वामी जी इसके बाद आपके पास आती हूं। जब भी लावनी जी और मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता का साधुवाद करूंगा कि कम से कम इनकी पार्टी तो इस नग्न प्रदर्शन में कांग्रेस के विरोध में है, ये कांग्रेस का समर्थन नहीं कर रहे, और इन्होंने और कांग्रेस को ज्ञात हो और इनसे कांग्रेस सीखे कि वो मंच इस काम के लिए नहीं था। दूसरे, राष्ट्रीय स्वाभिमान की अंतरराष्ट्रीय पटल पर जब जब आवश्यकता पड़ी तो पक्ष और विपक्ष इन्होंने देश के स्वाभिमान के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर किया और अपना पूर्ण रूप से योगदान दिया। नहीं, लेकिन आपने सुना नहीं, उन्होंने एक आरोप भी लगाया कि पैरामीटर तो आप लोगों ने तैयार किया था ना, उस परिपाटी को आगे बढ़ा दिया कांग्रेस ने। उदाहरण आपका दिया जा रहा है, आरोप आप पर ये लगा रहे हैं कुमार विवेक। लावनी जी मैं पैरामीटर का ही उदाहरण दे रहा हूं कि स्वर्गीय नरसिम्हा राव जी ने जब अंतरराष्ट्रीय पटल पर भारत की बात रखने के लिए, अटल जी तो नेता विपक्ष थे, उनको भेजा, तो ये पैरामीटर भी तो भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में रहकर तय किए। क्या ये इन्होंने कभी भारतीय जनता पार्टी से ऐसी सीख ली? उसी को देश की जनता ने स्वीकार करते हुए ये माना कि जो विपक्ष में रहकर दल इतना बेहतरीन देश के लिए काम कर सकते हैं, सत्ता में रहने का अवसर दिया जाए। विवेक जी मुस्कुरा रहे हैं। पार्टी को नेतृत्व को देखते भाई साहब अमर सिंह बिना पढ़े लिखे आ गए हैं। अमर सिंह जी, देखिए इसमें दो बातें हैं, देखिए दो बातें हैं। ये अमर सिंह जी एक ब्रॉड परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, चूंकि अगर विदेशी धरतियों की बात करेंगे, फ्रांस में इंटरनेशनल एआई समिट पे, फ्रांस में, जर्मनी में, आयरलैंड में और जर्मनी में कई जगह पे ऐसे एआई समिट में लावनी जी वहां के नागरिकों ने विरोध प्रदर्शन किए हैं।
ऐसी बात नहीं है। ठीक है, लेकिन हाँ। लेकिन विवेक जी ऐसा मेरी नहीं बात तो पूरी हो। आपने बिल्कुल सही कहा कि वहां विरोध प्रदर्शन हुए थे, लेकिन विरोध प्रदर्शन इस कदर नहीं हुआ था कि वहां पर देश की गरिमा को ठेस पहुंचे। सवाल यहाँ पर ये मैं बार बार कह बात तो रही पूरी हूँ, हो मैं गई। हर विरोध लोकतंत्र में विपक्ष के विरोध को जायज ठहराया जाएगा, वो कतई गलत नहीं है, लेकिन विरोध की खूबसूरती उसकी मर्यादा पर टिकी होती है। मैं सुरेंद्र स्वामी जी जल्दी से आपके पास आ रही हूँ। ये जो मर्यादा की बात होती है, राजनीतिक शुचिता, राजनीति की मर्यादा, यहाँ पर आचार व्यवहार संस्कार का हर कोई दावा कर रहा है, हर कोई बात कर रहा है, लेकिन ये जो तस्वीर सामने आई और आज प्रधानमंत्री ने जिस तरह से सीधे आरोप लगाए कि जो नंगी पार्टी है उसको नंगा होने की जरूरत ही क्या थी, ये किस तरफ किस और इशारा करता है और कांग्रेस को इससे क्या सीख लेने की जरूरत है? कहीं ये जो कृत्य था वो कांग्रेस के लिए सेल्फ गोल तो नहीं साबित हो जाएगा? नहीं, कांग्रेस तो क्या सीख लेगी? कांग्रेस के प्रवक्ता तो जस्टिफाई कर रहे हैं, उनसे आप किस सीख की उम्मीद करते हैं? जो राजनीति धीरे धीरे जिस ओर जा रही है और जिस तरह की डिस्ट्रप्टिव और अब्यूजिव पॉलिटिक्स कांग्रेस की तरफ से सामने आती जा रही है, तो देश की जनता उसको देख रही है, उसका जवाब दे रही है। राजनीति में तो यही होता है भाई। गांव में एक कहावत है कि नंगे से गांव डरे। तो क्या करते हैं, जब नंगा आदमी गांव में घूमता है तो लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं, उससे सड़क पे आके तो लड़ते नहीं, उसको धमकाते नहीं, उससे बहस करते नहीं। तो जनता ने इनके लिए दरवाजे बंद कर दिए हैं सब जगह से। धीरे धीरे आज उत्तर प्रदेश में 2.5% वोटों की पार्टी है। अब खुद सोचिए, बंगाल में 3% वोट की, जहां पे कभी इन्होंने 20-20, 30 साल राज किया था। तो ये तो कांग्रेस पार्टी को सोचना है कि वो अपनी राजनीति को किस दिशा में ले जाना चाहते हैं। क्या वो इस राजनीति को सिर्फ नरेंद्र मोदी को बदनाम करने, उनको गाली देने, इस देश की इज्जत उछालने के लिए ले जा रहे हैं, या खुद सत्ता में आने के लिए करना चाहते हैं? अगर ये मोदी को गाली दे के खुश हो रहे हैं कि हमें मजा आ गया, आज हमने वहां नंगा प्रदर्शन कर दिया, तो बहुत खुशी की बात है। कल को ये बॉक्सर और बिकनी में भी आए तो जनता को क्या फर्क पड़ेगा भाई? इनको प्रदर्शन का ये खुद ही कह रहे हैं कि हमें प्रोटेस्ट का अधिकार है, संविधान ने इनको ये अधिकार दिया है। तो कल को फिर आप बहस रखेंगे कि भाई ये तो बॉक्सर और बिकनी में आ गए। तो ये तो इनको सोचना है, ये इनको सोचना है कि ये अपनी राजनीति से क्या हासिल करना चाहते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है कांग्रेस की। इनके कोई अलाइज इनके साथ नहीं है। और जब आप ये कहें कि 4 लोग थे, अरे भाई आप अकेले यहाँ बैठे हैं, आप प्रवक्ता हैं, तो आप तो एक ही है ना। फिर आप कहेंगे कि एक से मेरे बैठने से क्या होता है, मैं कांग्रेस पार्टी थोड़े ही हूँ। तो अगर एनएसयूआई के कार्यकर्ता वहां से 5 हैं, 8 हैं, 10 हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आप उससे कैसे कह सकते हैं कि 4 लोग थे, कौन थे, क्या थे? ये नहीं होता है। प्रश्न वही है लावनी जी घूम के, कि जो पिछले सालों में जिस तरह की राजनीति कांग्रेस पार्टी कर रही है, उससे धीरे धीरे इनके सहयोगी दल भी दूर हटते जा रहे हैं। और ये इस तरह की राजनीति इनको कोई पॉलिटिकल लाभ नहीं दे रही है। तो अब ये इस सरकार को ये तय करना है, इन कांग्रेस पार्टी को ये तय करना है कि भाई वो राजनीति सत्ता के लिए करना चाहते हैं या सत्ता में गाली गलौज करके सिर्फ डिसरप्टिव पॉलिटिक्स करना चाहते हैं। बिल्कुल, पॉलिटिक्स, राजनीति इतने सकारात्मक हो नकारात्मक ना हो, इसका विश्लेषण जरूरी हो जाता है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक यहाँ पर लेंगे, ब्रेक के उस पार भी आप सभी के साथ चर्चा जारी रखूंगी, क्योंकि मुद्दा बड़ा है। मुद्दा इसलिए बड़ा है क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी कही जाती है, सबसे लंबे समय तक राज करने वाली कांग्रेस ने अगर मोदी विरोध करते करते देश विरोध करना शुरू कर दिया है, तो ये कांग्रेस का पार्टी कि खुद उसके अस्तित्व के लिए कितना खतरनाक साबित हो रहा है, इसका विश्लेषण भी क्या कांग्रेस को समय रहते कर लेना चाहिए। तो जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने प्रदर्शन किया एआई समिट के दौरान शर्टलेस होकर, इसके बाद से ही आरोप लग रहा है कि शर्टलेस कांग्रेस है और शेमलेस राहुल है, क्योंकि इस जो कुछ भी हुआ है वो राहुल के नेतृत्व में, राहुल के निर्देश पर हुआ। और बड़ा सवाल यही है, अमर जी सीधे आपके पास आते हुए, कि अभी राहुल गांधी जी भारत जोड़ो यात्रा की जब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि हमने भारत को जोड़ा। आप लोगों ने परसेंटेज भी दिखाया कि हमने राहुल गांधी की उस भारत जोड़ा यात्रा का कितना इंपैक्ट पड़ा है। लेकिन इस पूरे प्रदर्शन के दौरान अगर एक चीज आपने भी गौर की हो, व्यक्तिगत रूप से भी शायद आपने गौर की होगी, कि जब ये प्रदर्शन हो रहा था तो जो वहां पर लोकल पब्लिक, जो पब्लिक वहां पर मौजूद थी, दर्शक दीर्घा में भी थी, वहां पर जो मौजूद थी, उन्होंने इसको रोकने का प्रयास किया। यानी कहीं ना कहीं से पब्लिक भी ये समझ रही थी कि ये देश के खिलाफ है, और अगर ये परिस्थिति बन रही है तो ये नेगेटिव नैरेटिव कांग्रेस के लिए ही नुकसानदायक हो रहा है, क्योंकि वो
वो पब्लिक से जो कनेक्शन था वो कांग्रेस का टूट रहा है, पब्लिक भी आपसे दूर हो रही है। ये आपकी गलतफहमी है। जहां भी प्रदर्शन, तो हो सकता है कि आप कवर किए हो, जहां भी प्रदर्शन करते हैं, जहां भी प्रदर्शन करने के लिए जाते हैं, तो वहां पर आपको पुलिस भी रोकती है और आम जो लोग होते हैं जो आपके विरोध में होते हैं वो भी आपको रोकते हैं, और कई जगह तो मारपीट हो जाता है दोनों पक्षों के बीच में, अगर आपने कवर किया होगा तो। क्योंकि मैं कवर किया हूं, मैं भी पत्रकार रहा हूं, इसलिए मैं लावनी जी कहता हूं। रही बात कि आप जिस चीज की बात बार बार आप कह रहे हो, आप मुझे ये बता दो कि इस एआई समिट में क्या हुआ, आपने क्या मैसेज दिया? आपने अभी आपने कहा कि ऐसे, मैं आप ही की बात को ही कंटिन्यू करूंगी और आप ही को मौका दूंगी। आपने कहा ना कि ऐसे चीजों को आपने कवर किया होगा, मेरे को बोला कि आपने कवर किया होगा, तो देखा होगा कि रोकते हैं लोग, लेकिन वो कहां पर होता है विरोध? क्या वो विरोध किसी ऐसे मंच पर होता है जो वैश्विक आयोजन का मंच होता हो, जहां पर पुलिस या प्रदर्शनकारी आमने सामने आते हैं? आप लोग सड़क पे भी, संसद के बाहर भी तमाम ऐसे मौके आपको मिलते हैं जहां पर ये परिस्थिति मिलती है। लेकिन अगर कोई वैश्विक मंच हो जहां पर दुनिया भर के अतिथि आए हों, क्या वहां पर ये करना जायज है? क्या वहां पर उस चीज को आप सही कहेंगे? कांग्रेस को शर्म 2010 में कॉमनवेल्थ का गेम हुआ था, जिसमें 70 देशों के लोग, खिलाड़ी यहां पे आए हुए थे। जो इस तरह से आपने नंगा नाच किया, पब्लिक भी वहां आपको कूटा, पब्लिक भी आपकी शिकायत किए, अब पब्लिक भी आपको भला बुरा कहा। पहली बात। दूसरी बात, आज तो मुझे एक सीईओ का देख रहा था मैं इंटरव्यू, जो कंपनी एआई के लिए यहां पे आया हुआ था, उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आए और मेरा हाथ उठा दिए। अब मुझे पता ही नहीं मुझे क्या करना है। अरे आप क्या मैसेज देना चाहते हो? प्रधानमंत्री हो देश का, जबरदस्ती किसी के हाथ उठा देते हो, किसी के गले पड़ जाते हो, क्या मैसेज देना चाहते हो? क्या इससे हमारा जो है देश का सम्मान बढ़ गया? अब बता दो मुझे, आप, क्योंकि आप भी देखे होंगे। कांग्रेस का सवाल उठता है कि आपने क्या प्रेजेंट किया जब आप इस देश के जब जाते हैं वहां पर। मतलब आपके हिसाब से शर्ट उतारने से, क्या भारत की गरिमा बढ़ गई? अमर जी, सवाल ये है, शर्टलेस प्रदर्शन से क्या भारत की गरिमा बढ़ गई? आप जो डिफेंड कर रहे हैं, आप जिस तरह से डिफेंड कर रहे हैं, या तो आपका ही है कि क्या शर्टलेस हो जाने से, कांग्रेस के शर्टलेस हो जाने से भारत की गरिमा बढ़ गई? आपकी नजर में इससे गरिमा बढ़ गई? संविधान के अनुसार प्रदर्शन वो कर सकता है। अरे तो कौन रोक रहा है आपको प्रदर्शन से? संविधान, लोकतंत्र आपको अधिकार प्रदर्शन का देता है, लेकिन लोकतंत्र या संविधान आपको यह अधिकार नहीं देता कि आप उसी लोकतंत्र का अपमान करें, उसी संविधान का अपमान करें। ये कौन आपको अधिकार देता है? प्रदर्शन किया शांतिपूर्वक, उसने प्रदर्शन किया और वो आमने सामने बीजेपी कांग्रेस, और उसने और कुछ नहीं किया वहां पे, संविधान सिर्फ प्रदर्शन किया उन्होंने, चार लड़कों ने। संविधान को तो बंद आप मुझे ये बता दीजिए, जो स्वामी जी कह रहे थे, स्वामी जी कभी कह सकते हैं कि इसका खराब हुआ? पढ़ लेते तो एक पन्नू का मैं एक वीडियो देख रहा था, उन्होंने कहा इस देश में सबसे बड़ा नेता मैं इनको मानता हूँ, और उसके बाद बदल करके वो कहती है कि मुझे देखने रहना। सोचिए किस तरह से यहाँ भय पैदा हो गया इस देश में। तो सबके प्रधानमंत्री का आप अपमान करोगे? आप बता दीजिए, राष्ट्र का अपमान करने का। अरे आप कैसा छुई हुई प्रधानमंत्री दे दिया जो सब बात का अपमान हो जाता है। कभी कहते हैं कि मैं 2 किलो गाली खाता हूँ, कभी कहते हैं कि मेरी माँ का अपमान कर दिया, और जिसके माँ को जर्सी गाय कह देते हो, कांग्रेस की 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हो, जर्सी बच्चा कह देते हो, उससे अपमान नहीं हुआ इस देश का? जाकर के अमेरिका में, जाकर के कनाडा में कहते हो कि कैसा देश में पैदा हो गए, उससे देश का अपमान नहीं हुआ? छोड़ दो, अब बता दो मेरे भाई। नेता और इसी फाइल में जिस नेताओं का नाम आ जाओ आपके नेताओं का, उससे देश का अपमान नहीं हुआ? कैसी बात करते हो? भारत की छवि खराब करते हैं। और आप प्रधानमंत्री जगह जाकर के नहीं तो एक सेकंड, नहीं तो एक सवाल हरगोविंद अरोड़ा जी आपसे भी बनेगा। ये केवल आरोप लगाने से तो काम नहीं चलेगा ना। आप लोग फहरिस्त दे देते हैं कि आप बहुत बालक हैं या विदेशी मंच पर भारत का अपमान करते हैं, लेकिन आप लोगों ने आज तक सिर्फ आरोप लगाए कि राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। आपको किसी ने जंजीरों में थोड़ी बांध रखा है, आप लगाइए ना, लीजिए एक्शन। क्यों नहीं एक्शन ले पा रहे हैं? या आप लोग भी जानबूझकर चाहते हैं कि मुद्दा गर्म रहे और देश का अपमान यूं ही होता रहे, देशवासी बर्दाश्त करते रहे ऐसे अपमान को? लावनी जी, इनके कृत्य से मुद्दा गर्म रह के देश के अपमान पर तो भारतीय जनता पार्टी कभी इसकी, अरे भाई, तो एक्शन लेने से कौन रोक रहा है? अगर आपको ये कृत्य गलत लगता है तो एक्शन लीजिए, राजनीति आप भी मत कीजिए, एक्शन लीजिए। आज का विषय क्या? आज का विषय कि जो रैपिड ट्रेन चली तो उसका प्रयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के लोग करेंगे क्या?
कांग्रेस और अन्य दलों के लोग उस पर बैठकर, और भारत जोड़ो की बात करने वाली कांग्रेस जब विकास हो रहा है कॉमनवेल्थ में क्या भारत कांग्रेस के लोग खेल रहे थे? कॉमनवेल्थ में कांग्रेस के लोग खेल रहे थे। डंकन प्रपोजल आया था, क्या कांग्रेस के लिए सिर्फ था वो कि देश के लिए था? विदेशी अच्छा, एक सेकंड अमर जी, 30 सेकंड को पूरा कर लेने दीजिए विवेक जी, इसके बाद इंतजार करें। कांग्रेस के लिए खोला गया था, एक देश सेकंड के लिए खोला गया था। अमर जी एक सेकंड, हाँ अरोड़ा जी पूरा कीजिए जल्दी से, 30 सेकंड। अमर जी धैर्य रखिए, सुनने की क्षमता रखिए। चलिए जल्दी से 30 सेकंड, सिर्फ समय धीरे धीरे खत्म हो रहा है जी। कांग्रेस भारत जोड़ो की बात कर रही है, तो जब राष्ट्रीय राजमार्ग बनते हैं, रैपिड ट्रेनें बनती हैं, तो इससे देश जुड़ रहा है। तो क्या इससे कांग्रेस प्रसन्न नहीं है? लेकिन नहीं, मोदी का विरोध के देश का विरोध, आपको तो यही नहीं पता आप क्या कर रहे हैं। अरोड़ा जी लेकिन आप भी मेरे सवाल से दूर हट गए। मेरा सवाल बोलिए ये था ना। कि मोदी विरोध करते करते अगर देश विरोध ये लोग कर रहे हैं और आपको नजर आ रहा है, तो एक्शन लेने से किसने रोका है? आपके नहीं, यहाँ बिल्कुल। जंजीरों से नहीं बंधे हैं, आप केवल मैं- आरोप मैं- लगाकर साइड नहीं हो सकते हैं, आपको एक्शन तो भी आप- दिखाना होगा। देश एक्शन मांगता है। मैं अगर तो ऐसे आपके लोग चैनल- जो राष्ट्र विरोध कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाइए, किसने रोका है? लावनी जी मैं आपके चैनल के माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करूंगा ठीक। कि इन नग्न प्रदर्शन करने वाले कांग्रेसी गुंडों पर विवेक राष्ट्रद्रोह जी। का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। विवेक जी, दो ताकि बातें- भविष्य में हमारी बहन अंकुश सुफिया लग को सके। आतंकवादी कहने वाले को भी जेल होना चाहिए। भविष्य में अंकुश लगे। होना कोई चाहिए। भी ये भी मांग कर मातृभूमि लीजिए। के अपमान करने ठीक का है, चलिए। मैं मांग विवेक कर जी। लिया गोविंद जी, सुफिया को आतंकवादी कहने वाली आप तो उनको देश भी के नाम जेल पे होने चाहिए। जिस मांग देश कर लीजिए का गृह मंत्री से। अन्न जल आप विवेक जी। खाते हैं, जिस देश में राजनीति करते हैं, उस देश का आप राष्ट्रीय मंच पर विवेक जी। अपमान करते हैं। आप तो देश के ना हुए। विवेक जी, देश नहीं है, देश, आपसे ज्यादा राष्ट्रवाद, देशभक्त हूं मैं। भारत, से ज्यादा भारतीयता, आपको आपत्ति- ये तमाम समझे? शब्द। ठीक है अमर जी, एक सेकंड, भगवान विवेक जी राम के पास आपके मुझे काम जाने की दीजिए, बात- अरोड़ा जी और अमर जी। विवेक जी, देश, राष्ट्रवाद, भारत, भारतीयता, उसका सम्मान, ये सभी बातें क्या देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए अब सिर्फ डिक्शनरी के कुछ शब्द रह गए हैं, या वाकई पार्टियां उसे जी रही हैं? बहुत बड़ा देखिए, सवाल है। दो बातें लावनी जी स्पष्ट रूप से आने मंच पे बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस परिप्रेक्ष्य में हम इस पूरी डिबेट को लेकर के चल रहे हैं, दोनों ही प्रवक्ता हमारे इस डिबेट के मुख्य परिप्रेक्ष्य से ही भटक गए। ये लोग इतिहास में जाकर के एक दूसरे को आलोचित करने के प्रयास में मुद्दे से ढीले लोग हैं, मुझे लगता है ऐसा। तो मुद्दे पे वापस आते हैं। देखिए, जिस परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, इस परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जी की बात अगर मैं करूं, कई बयान उन्होंने विदेश की धरती पे ऐसे दिए जिसको लेकर के भारत के लोग भी असहज हुए। तो मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि हमें पूर्व में ऐसा हुआ, वर्तमान में ऐसा होगा, और जिस शब्द का बार बार प्रयोग हो रहा है नंगापन, मुझे लगता है इस शब्द से बचना चाहिए। राजनीतिक रूप में अगर प्रारूप में देखा जाए तो वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, लेकिन इस तरह के व्यक्तिगत आरोपों और हमलों से एक डिबेट की मर्यादा और कहीं ना कहीं मंच की मर्यादा भी धूमिल होती है। तो मुझे लगता है कि दर्शकों को असहज करने से बेहतर है कि हम एक मर्यादित शब्द का प्रयोग करें। ये वास्तविकता है कि देखिए, अभी मैंने एक बात कही थी, पेरिस का एआई समिट जब हुआ 2025 में, एंटी टैंक रेजिस्टेंस, इसमें कई तानाशाही तकनीक को मान करके उसके खिलाफ प्रदर्शन हुआ, लेकिन एक अच्छी खूबसूरती आई उसमें। वहां के जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने पैरेलल एक और अल्टरनेटिव एआई समिट को आयोजित किया, ताकि वो वहां पे मुख्य धारा की नीतियों का विरोध कर सके, और वहां पे सभी ने उसका विरोध किया। ब्रिटेन में एआई समिट में, इसी तरह लंदन के बार्चनी पार्क में जो वैश्विक पहला एआई समिट हुआ, पॉज एआई जैसे संगठनों ने उसका विरोध प्रदर्शन किया, लेकिन पैरेलल एक और एआई समिट ऑर्गेनाइज करके किया। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अगर अंतरराष्ट्रीय पटल की जब बात होती है, तो अंतरराष्ट्रीय पटल पे हमें थोड़ा सा ये देखना होगा, चाहे हम कोई राजनीतिक दल हो, कि वहां पर भारत की साख एकजुटता के अनुसार दिखनी चाहिए कि भारत एक विश्व शक्ति अगर बनना चाह रहा है। हम एशिया की सबसे बड़ी अपने आप को अर्थव्यवस्था बता रहे हैं, एशिया का सबसे बड़ा हम अपने आप को सामरिक शक्ति बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि ये जब बंद मुट्ठी एक हाथ की होती है तब वो शक्ति दिखाई देगी। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, यही है ना कि मुट्ठी बंद करना कौन चाहेगा? यहाँ तो उसका उंगलियां reason ही है। अलग अलग हो गई है ना। नहीं, लावनी जी, उसका यहाँ तो हर ये लड़ाई जो है, मोदी से लड़ाई होते होते देश की लड़ाई बना ली गई ना, ये तो गलत हो गया ना, यही तो गलत हो गया। हाँ। अभी हम डिबेट कर रहे हैं, अभी मेरी नजर 3 घंटे पहले के एक मैसेज पे पड़ी, 24 घंटे पहले जो टैरिफ 10% था कुछ वस्तुओं को छोड़ के, उसको ट्रम्प ने 15% कर दिया। अब बताइए, इसको देश की लड़ाई माना जाए कि मोदी की लड़ाई माना जाए?
मेरे कहने का मतलब क्या अब हम अगर इस पर चर्चा चाहेंगे, मोदी जी विदेश यात्रा पे निकल जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ कि चर्चा करिए, चर्चा से किससे केवल करें? मोदी जी जवाबदेही नहीं, जिसकी है, जब यहाँ वो तो राहुल बैठे- गांधी भी कई बार चर्चाओं से गायब हो जाते हैं, सत्र शुरू होता है वो बाहर चले जाते हैं, ये भी सच है। एक सिक्के का एक पहलू खाली मत मोदी जी देखिए, की अधिकतर दोनों यात्राएं देखिए। जब सदन चलता है यहाँ तो विदेश यात्रा पे निकल पर जाते हैं। चर्चा आप सार्थक बताइए, इसलिए नहीं विदेशों में उनको होती देख करके क्योंकि उस समय सभी राजनीतिक वहाँ के पार्टियां राजनयिक अपने लोग क्या सहूलियत सोचते के हिसाब से होंगे? भागती और आती देश में रहती सदन चल है। जाता है, सुरेंद्र स्वामी जी लास्ट कमेंट के साथ समअप करती हूँ, सुरेंद्र स्वामी जी के लास्ट कमेंट के साथ समअप करती हूँ। देखिए, अब देखिए ये बात निकली है तो दूर तलक जाएगी। स्वामी जी, सवाल मेरा बहुत महत्वपूर्ण है, बात निकली है दूर तलक जाएगी क्योंकि पश्चिम बंगाल का भी चुनाव है, आने वाले समय में भी धीरे धीरे अगले साल अभी उत्तर प्रदेश भी आने वाला है, गुजरात की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। क्या ये मुद्दा जीवित रहेगा? क्या इसी मुद्दे के बल पर आगे की राजनीति, चुनावी राजनीति तय की जाएगी? स्वामी जी। नहीं, ये मुद्दा पॉलिटिकल पार्टीज के लिए तो जीवित नहीं रहेगा, लेकिन जनता जो है जब वोट डालने जाती है तो मैंने कहा ना, वो दरवाजे बंद कर देती है, वो सब समझती है। ठीक, दो बातें मैं ये कहना चाह रहा था। एक तो जो पांडे जी ने कहा कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया है, वो टैरिफ जहां पे बायलैटरल एग्रीमेंट हो गए वहां लागू नहीं होता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उनके एक पर्टिकुलर एक्ट में बनाए गए टैरिफ को रिजेक्ट किया था, तो उन्होंने दूसरे एक्ट का सहारा लेके लगाया है। तो उसका भारत से कोई संबंध नहीं है क्योंकि हमारा बायलैटरल एग्रीमेंट हो चुका है। दूसरी बात, आपने पूछा था एक्शन लेना चाहिए, तो आपको मालूम होगा दिल्ली पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर की है, उसमें राष्ट्रीय अपमान भी शामिल है। नहीं, उसमें मैंने एक्शन इन लोगों के लिए नहीं कहा था जो यूथ कांग्रेस के जो ये दिखाई दे रहे हैं, जितने भी यहाँ पे कार्यकर्ता हैं। मैं राहुल गांधी के लिए बात कर रही थी कि राहुल गांधी पर अगर बार बार आरोप लगाया जाता है कि उनके निर्देशन में सब हो रहा है, तो फिर रोका किसने है? ऐसे तमाम लोग, ऐसे तमाम राजनीतिक चेहरे जिनके सानिध्य में ऐसा देश को अपमान करने वाला कृत्य अगर होता है, ये आरोप लगता है, तो उनके खिलाफ एक्शन क्यों नहीं लिया जाता? ये बड़ा सवाल था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। समय इतनी अनुमति दे रहा है, लेकिन इतना जरूर है, समय की ये मांग है कि कांग्रेस अभी भी अपना विश्लेषण करे, क्योंकि जिस तरह से आचार व्यवहार संस्कार कांग्रेस का चल रहा है, जिस तरह से कांग्रेस बार बार कुछ ऐसा कर रही है जो उसे हाशिए पर ले जा रहा है, वो वक्त दूर नहीं जब कांग्रेस और खुद राहुल गांधी के लिए ही बहुत बड़ी मुसीबत, यानी देश की जनता ही उन्हें धीरे धीरे, जिसने आईना दिखाना शुरू भी कर दिया है, कहीं ऐसा ना हो कि बिल्कुल ही उन्हें नकार दे और ये कांग्रेस के लिए खतरे की घंटी ना साबित हो जाए। इसलिए विश्लेषण भी जरूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद फिर से रणक्षेत्र में जुड़ने के लिए। अभी बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।